वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज हम लोग इस चैप्टर के अंदर ये चैप्टर डिस्कस करेंगे रिग्रेशन का। रिग्रेशन फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है आपके पास। रिग्रेशन हमारे पास डिफाइन किया जाता है द प्रोसेस ऑफ एस्टिमेशन इन विच वी एस्टिमेट वन ऑफ द वेरिएबल ऑन द बेसिस ऑफ अनदर वेरिएबल। रिग्रेशन हमारे पास क्या होता है कि जब आप एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल के साथ एस्टिमेट करो तो आपके पास ये जो प्रोसेस होता है ये हमारा कहलाता है रिग्रेशन। इसके अंदर एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, वो हम आगे अपनी स्लाइड्स में डिस्कस करेंगे। इसके बाद लाइन ऑफ रिग्रेशन क्या होता है। व्हाट इज लाइन ऑफ रिग्रेशन? अ लाइन व्हिच डिस्क्राइब द मैनर इन व्हिच एवरेज ऑफ द वैल्यूज ऑफ वन वेरिएबल इज एसोसिएटेड with given values of the other variable is called line of regression। सिंबल आपके पास नीचे दिया गया है, e of y is equal to alpha plus beta x। आपको पता है अल्फा हमारे पास रिग्रेशन लाइन में आता है और बीटा आपके पास क्या होता है, स्लोप होता है। हमारे पास दो तरह की लाइंस होती हैं रिग्रेशंस की, जो इस चैप्टर के अंदर हम लोग ने डिस्कस की। देन आपके पास टॉपिक का नेम है द लीस्ट स्क्वायर लाइंस ऑफ रिग्रेशन। रिग्रेसर आप कहते हैं द लीस्ट स्क्वायर लाइंस ऑफ रिग्रेशन approximating the point given by the set of values x1, y1, x2, y2 up to so on xn, yn has the equations। आपके पास डिफरेंट इक्वेशंस हैं। पहली इक्वेशन वो कहता है y is equal to a plus bx। ये हमारे पास सिंपल रिग्रेशन लाइन की इक्वेशन है y on x के लिहाज से। उसके बाद नीचे आपके पास 14.2 दो इक्वेशंस और मौजूद है। पहली आपके पास सिग्मा y की और सेकंड आपके पास सिग्मा xy की है। इन दो इक्वेशन के तहत हमारे पास a और b का फॉर्मूला फाइंड होता है। a का फॉर्मूला आपके पास है सिग्मा y इंटू सिग्मा x का स्क्वायर माइनस सिग्मा x इंटू सिग्मा xy ओवर n इंटू सिग्मा x का स्क्वायर माइनस सिग्मा x का होल स्क्वायर। और अगर आप b का देखो तो सिर्फ इतना डिफरेंस आता है कि आपके पास जहां पर x है वहां पर y आ जाएगा। देन नीचे 14.4 आपके पास रिग्रेशन लाइन है, जो सेकंड रिग्रेशन लाइन है x on y के लिहाज से। x is equal to c plus dy एंड इसी के लिहाज से नीचे दो इक्वेशन है सिग्मा x की और सिग्मा xy। इन द नेक्स्ट पेज आपके पास नेक्स्ट पेज पे एग्जांपल है 14.2 का a पार्ट। उसमें हमने रिग्रेशन लाइन फाइंड करनी है। कहता है फिट अ लीस्ट स्क्वायर लाइन y is equal to a plus bx to the following values of x and y। Find the estimated value y dash and show that sigma d is equal to sigma y minus y hat is equal to 0। आपके पास x की वैल्यूज मौजूद है, y की वैल्यूज मौजूद है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करोगे, अपनी रिग्रेशन लाइंस लिखोगे तीनों की तीनों। फर्स्ट वन आपके पास y is equal to a plus bx है, सेकंड आपके पास sigma y is equal to na plus b सिग्मा x है, और थर्ड आपके पास सिग्मा xy is equal to a सिग्मा x minus b सिग्मा x का स्क्वायर है। फिर आप नीचे टेबल कंस्ट्रक्ट करोगे, x लिखोगे, x की वैल्यूज लिखने के बाद y का कॉलम बनाएंगे, देन xy का कॉलम और फिर x स्क्वायर का कॉलम बना के अपनी a और b की वैल्यूज फाइंड आउट कर लोगे अकॉर्डिंग टू फॉर्मूलाज जो आपके पास पेज नंबर 194 पर फॉर्मूला लिखा हुआ है a और b का। और उसके बाद आप अपनी वैल्यूज पुट करोगे रिग्रेशन लाइन में, तो आपके पास a और b के लिहाज से रिग्रेशन लाइन बन जाएगी। और इसमें आपने एक और चीज प्रूव करनी है, जो आपके पास सिग्मा डी है आपने प्रूव करना है सिग्मा y माइनस y हैट के लिहाज से, और इसका आंसर 0 होना चाहिए। तो आप क्या करोगे, जो आपके पास x की वैल्यूज आएंगे वो आप रिग्रेशन लाइन में पुट करते जाओगे, तो आपके पास y डैश आता जाएगा और फिर आप d निकाल लोगे डिफरेंस y माइनस y हैट। और इसका सेकंड मेथड जो आपके पास वो आपको पता है सब्स्टिट्यूशन मेथड है, तो आपकी ऑप्शन है, आप जो मेथड अप्लाई करना चाहें इस पे अप्लाई कर सकते हैं। देन एग्जांपल नंबर 14.2 का बी पार्ट है। इसमें भी वो कहता है फिट द रिग्रेशन लाइन फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा ऑफ मॉडल। आपके पास x मौजूद है, y मौजूद है। अगेन आप क्या करोगे, कॉलम बनाओगे xy का और y स्क्वायर का और साथ x स्क्वायर का। xy निकालोगे, y स्क्वायर निकालोगे, x स्क्वायर निकालोगे और रिग्रेशन लाइंस आप नीचे लिखोगे और लिखने के बाद a और b की वैल्यू फाइंड आउट कर लोगे। आप अब टेबल के लिहाज से भी फाइंड कर सकते हैं और जो यहाँ पर मेथड अप्लाई किया गया उस लिहाज से भी आप अपनी रिग्रेशन लाइन एग्जिस्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास एग्जांपल नंबर 14.3 आती है। 14.3 में वो कहता है फिट अ लीनियर लीस्ट स्क्वायर लाइंस ऑफ रिग्रेशन टू द फॉलोइंग डाटा टेकिंग x as इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड y as इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब x as इंडिपेंडेंट वेरिएबल का क्या मतलब है कि आपने x और y निकालनी है, और y as इंडिपेंडेंट वेरिएबल का क्या
है आपने y ऑन x निकालना है। सो x और y आपके पास मौजूद है, आप रिग्रेशन लाइंस नीचे तीनों लिखोगे और नीचे टेबल कंस्ट्रक्ट करोगे, x का कॉलम बनाओगे, y का, xy, x स्क्वायर और y स्क्वायर। देन आप अपनी रिग्रेशन लाइंस के अंदर वैल्यूज पुट करोगे और वैल्यूज पुट करने के बाद a और b का आंसर निकाल के और उसके बाद रिग्रेशन के अंदर पुट कर दोगे। फिर इसके अलावा आपके पास नेक्स्ट पेज पर पेज नंबर 198 पर सॉल्यूशन किया गया y इज इक्वल टू 1.014 प्लस 0.609x। ये आपके पास फर्स्ट पार्ट का आंसर है जिसमें वो आपको कह रहा था x एज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब सेकंड पार्ट आपके पास है y एज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो इसके अंदर आप अपनी सेकंड इक्वेशन लाइन को यूज करोगे विच इज इक्वल्स टू x इज इक्वल टू c प्लस dy और सिग्मा x और सिग्मा xy वाली इक्वेशन यूज करोगे। c की वैल्यू निकालोगे, d की वैल्यू निकालोगे अकॉर्डिंग टू योर फॉर्मूला और रिग्रेशन लाइन के अंदर पुट करके आपके पास x ऑन y की रिग्रेशन लाइन आ जाएगी जो आपके पास आई है x इज इक्वल टू -0.93 प्लस 1.499 y। देन इसके बाद नीचे आपके पास ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स है रिग्रेशन लाइंस की, उसमें आप डिफरेंस क्या है कि आपके पास फर्स्ट वाली रिग्रेशन लाइन तो वही है y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स, लेकिन इसमें आपने एक y डैश के लिहाज से इक्वेशन निकाल लेनी है। ऑब्वियसली आपके पास जब रिग्रेशन है y इक्वल है a प्लस बी एक्स के, अब अगर आपने बार के लिहाज से निकालनी तो आपके पास आएगी y बार इज इक्वल टू a प्लस बी वाई बार x बार। सो ये आपके पास नई इक्वेशन कंस्ट्रक्ट हो गई है। और नेक्स्ट पेज के ऊपर आपके पास b का फॉर्मूला है विच इज इक्वल्स टू n सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई ओवर n सिग्मा एक्स का स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर। उससे ये आपके पास 14.10 फॉर्मूला है। नीचे आपके पास सैंपल वेरिएंसेस का फॉर्मूला है एस एक्स स्क्वायर एंड एस वाई स्क्वायर का। एस एक्स स्क्वायर इक्वल होता है सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर ओवर n और ये इक्वल आएगा 1 ओवर n इंटू सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n। और अगर आप एस वाई स्क्वायर की बात करते हैं तो ये फॉर्मूला आपके पास क्या बनता है, x की जगह y रिप्लेस हो जाएगा, यानी सिग्मा y माइनस वाई बार का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n। एंड सेकंड फॉर्मूला आपके पास है 1 ओवर n इंटू सिग्मा y का स्क्वायर माइनस सिग्मा y का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n। और नीचे आपके पास सैंपल कोवेरिएंस का फॉर्मूला है x और y के लिहाज से जिसको आप डिनोट करते हो एस एक्स वाई से। वो फॉर्मूला आपके पास है सिग्मा x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार ओवर n और आगे इसका एक और फॉर्मूला लिखा हुआ है 1 ओवर n इंटू सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई ओवर n। और नीचे b का फॉर्मूला बनाया गया है इन दो फॉर्मूलाज के तहत। सो वो फॉर्मूला आपके पास क्या है, जब आप सैंपल कोवेरिएंस को डिवाइड कर दोगे एस एक्स के स्क्वायर से यानी कि वेरिएंस ऑफ x से तो आपके पास b का फॉर्मूला आएगा और जब आप सैंपल कोवेरिएंस को डिवाइड कर दोगे एस वाई स्क्वायर से यानी y के वेरिएंस से तो आपके पास d का फॉर्मूला आ जाएगा। और d का फॉर्मूला जो है आपके पास d इक्वल होता है एस एक्स वाई ओवर एस वाई का स्क्वायर और आपके पास फॉर्मूला है सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार ओवर सिग्मा वाई माइनस वाई बार का होल स्क्वायर। और इसी पेज के लास्ट पे आपके पास एक पॉइंट लिखा हुआ है सेंट्रोइड और सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द डेटा, यानी कि एक्स बार एंड वाई बार वो आपका सेंटर पॉइंट है। फिर आपने डिफरेंस के लिहाज से फॉर्मूला देखना है तो आपके पास dx का फॉर्मूला बनेगा और dy का। dx का फॉर्मूला अगर आप निकाल रही हो तो आप x की ऑब्जर्वेशंस को माइनस करोगे एज्यूम वैल्यू से और अगर आप dy का फॉर्मूला निकाल रहे हो तो आप y को माइनस करोगे b से। b आपके पास क्या है, एज्यूम वैल्यू से। देन नीचे डिफरेंस के दो फॉर्मूलाज है 14.15 पे लिखे गए हैं, b का फॉर्मूला आपके पास है और d का फॉर्मूला है विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंस के लिहाज से। इनमें डिफरेंस क्या है कि अगर आप b का फॉर्मूला देखते हैं तो नीचे आपके पास डिनोमिनेटर के अंदर x आ जाएगा और d वाले फॉर्मूला के अंदर डिनोमिनेटर के अंदर y आ जाएगा। उसके बाद आपके पास नेक्स्ट पेज पे एग्जाम्पल 14.5 है। 14.5 में वो आपको कहते हैं फाइंड द रिग्रेशन लाइन यूजिंग द फॉर्मूलाज। आपके पास चार फॉर्मूलाज उसने ऑलरेडी आपको क्वेश्चन में दे दिए हैं। बी का फॉर्मूला उसने बोला प्रूफ करो विद रिस्पेक्ट टू सिंपल वैल्यूज, फिर वो डी का कहता है प्रूफ करो और उसके बाद डिफरेंस वाले फॉर्मूलाज को प्रूफ करने को बोल रहे हैं। सो जो पार्ट 1 में सोल्यूशन है आपके पास x मौजूद है और y मौजूद है। आप क्या करोगे, आप पहले वाला फॉर्मूला पकड़ोगे b वाला, उसके कॉलम्स बनाओगे, उसके अंदर आपको x माइनस एक्स बार का कॉलम चाहिए, y माइनस वाई बार का कॉलम चाहिए और x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर चाहिए। तो पहले आप x माइनस एक्स बार फाइंड करोगे। x बार आपको पता है फॉर्मूला आपके पास होता है सिग्मा x डिवाइडेड बाय n
और y बार का फॉर्मूला होता है सिग्मा y डिवाइडेड बाय n। जब आप x माइनस एक्स बार निकालेंगे थर्ड कॉलम के अंदर, तो उसके बाद आपने इसका होल स्क्वायर ले लेना है 5 वाले कॉलम के अंदर, और देन आपके पास फर्स्ट फॉर्मूला प्रूव हो जाएगा जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे आपस में। इसी तरह जो आपका टेबल 1 पार्ट 1 है, इसके अंदर आपने पूरा का पूरा अपना सोल्यूशन कंप्लीट करना है। और नेक्स्ट पेज पे आपके पास b का फॉर्मूला के अंदर उसने वैल्यूज पुट की और आंसर निकाला। b का आंसर आपके पास आया 0.5424, और फिर आपने क्या निकालना है, d का आंसर निकालना है। आपका आंसर है 1.2387 आया। और देन आपने रिग्रेशन लाइन के अंदर पुट कर देनी है जो आपके पास ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स है रिग्रेशन लाइन की, उनके अंदर। सो आपके पास रिग्रेशन लाइन बनी है, एक रिग्रेशन लाइन y के लिहाज से आपकी बनी है y इज इक्वल टू 19.56 प्लस 0.5424x, और x के लिहाज से बनी है -3.62 प्लस 1.2387y। सो ये आपका पार्ट नंबर 1 सॉल्व हो गया, पहले दो फॉर्मूलाज के लिहाज से a और b और d का फर्स्ट पार्ट। देन नीचे पार्ट नंबर 2 का सोल्यूशन है। पार्ट नंबर 2 में अब आपने डिफरेंस के लिहाज से सॉल्व करना है। सो पहले आपने dx निकालना है। dx आपको पता है, आप x को माइनस करते हो एज्यूम वैल्यू से, तो आप x के अंदर से कोई भी एक वैल्यू पिक करोगे और उसको a के तौर पे इस्तेमाल कर लोगे और dx निकाल लोगे। इसी तरह dy निकालने के लिए आपको y में से एक वैल्यू आप एज्यूम करोगे और dy निकाल लोगे। फिर फॉर्मूला में आपको dx का स्क्वायर चाहिए और dy का स्क्वायर चाहिए। सो dx का स्क्वायर लिखोगे, फाइंड करोगे, यानी dx की वैल्यूज का स्क्वायर लेते जाओगे और इसी तरह dy की वैल्यूज का स्क्वायर लेते जाओगे। और लास्ट चीज आपको जो चाहिए dx इंटू dy चाहिए, तो वो भी आप dx को dy से मल्टीप्लाई करते जाओगे तो ये कॉलम बन जाएगा। वैल्यूज पुट कर दोगे b वाले फॉर्मूला में और d वाले फॉर्मूला में, तो आपके पास b और d की वैल्यू आ जाएगी। अगेन आपने क्या करना है, रिग्रेशन लाइन में अपनी वैल्यूज पुट करनी है, और रिग्रेशन लाइन आपके पास नेक्स्ट पेज पर पेज नंबर 203 पर रिग्रेशन लाइन बन चुकी है। फिर एक लास्ट एग्जांपल है 14.6, इसमें आपके पास सारा डाटा मौजूद है। पहले आपके पास पार्ट 1 में वो आपको कहता है कि आपके पास सिग्मा x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर आपके पास 132 है, सिग्मा y माइनस वाई बार का होल स्क्वायर 56 है, x बार 7 है, y बार आपके पास 5 है, और सिग्मा एक्स वाई आपके पास 364 है और n आपके पास 8 है। सो इसमें इसका मतलब आपने b फाइंड करना है, तो b वाला फॉर्मूला आप यूज करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 0.636। सेकंड पार्ट में आपने d निकालना है, थर्ड पार्ट में आपने अगेन d निकालना है और b निकालना है। तो जो जो आपके पास रिक्वायरमेंट्स है उसके मुताबिक आप अपना फॉर्मूला पिक करोगे, जो आपके पास फॉर्मूलाज पीछे पेज 199 पर 198 पर लिखे गए हैं। तो इस तरह करके आपके पास d की वैल्यू आएगी 1.5 पार्ट 1 में, पार्ट 2 में आपके पास b फाइंड होगा 0.8144 और d आएगा 1.15, और पार्ट 3 में आपके पास b की वैल्यू आएगी 2.0641 और d की वैल्यू आएगी 0.4743। तो ये आपका सोल्यूशन कंप्लीट हो जाएगा। ये आपके पास कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं जो आप लोग पहले भी सॉल्व कर चुके हैं, तो एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा ताकि आपका ये टॉपिक एक बार रिवाइज हो जाए। सो ये हमारा था आज का लेक्चर नंबर 1। थैंक यू।